जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान जी के पास से सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 8 बजे हैं तो मैं उठी तो बहुत देर की गई हूँ और मैं रात यहाँ पे 7 बजे की बैठी हूँ। जब से यहाँ से अभी तक उठी नहीं हुई। देखो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब से यहाँ पे बैठी हुई मैं उठी नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। दीदी सुबह उठ के चली गई थी यहाँ से, तो यही चाय वगैरह ले आई है। और जो डॉक्टर है वो आएंगे 11 बजे, तो 11 बजे ही मिलेंगे आपको। तब तक ये इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, बस जब से बैठी हूँ। और बच्चों से भी मेरी बात तो नहीं हुई। मैंने दीदी से ही फ़ोन करके पूछा था तो वो भी स्कूल चले गए हैं। बाबू से कैंसर आया तो बस ऐसे ही है। ओ भाई साहब, तो हम सब जहाँ पे जो बैठे हैं ना, यहाँ पे ही अंदर ये जो है यहाँ पे सभी तरह के टेस्ट होते हैं। एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन जो भी होते हैं सारे के सारे टेस्ट यहीं पे होते हैं। तो अक्सर यहाँ से पेशेंट आते जाते रहते हैं क्योंकि सभी पेशेंटों को यहीं पे लाया जाता है टेस्ट के लिए। और फिर जब टेस्ट हो जाता है तो यहाँ से ले जाते हैं। तो इसी जगह पे होते हैं सारे। तो जो भी लोग हैं सब यहीं पे बैठ के, रात को भी यहीं पे सब सोते हैं एक पास और यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ से अक्सर पेशेंटों का आना जाना लगा रहता है। आप भी देख सकते हो अभी भी यहाँ पे किसी को लेके जा रहे हैं, मतलब आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो और इस अस्पताल में भीड़ तो रहती है ही। तो ये देखो अब भी किसी न किसी को यहाँ से लेके जा रहे हैं। मैं ना यहाँ हॉस्पिटल पे आ गई हूँ और मैं थोड़ा यहाँ पे आने में हो गई थी लेट, क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं उनके मिलने का टाइम है कितने बजे से है जी? 11:30 से 12। हाँ, क्योंकि है ना फ्लोर के हिसाब से है सब कुछ। पहले मेरे जो हस्बैंड थे वो 3rd फ्लोर पे, तो 3rd फ्लोर पे जो इनके मिलने का टाइम था वो 1:15 से और 1:45 तक था, यानी आधे घंटे तक मिलने का टाइम रहता है। और अब मेरे हस्बैंड को वहाँ से 4th फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है, तो वहाँ पे जो मिलने का टाइम है ना वो अलग है। शुरू से ही मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं वो 3rd फ्लोर पे ही रहते हैं। तो मुझे वहीं पे जो भी सारी चीज़ें थी मुझे वहीं की पता थी यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था कि 4th फ्लोर का मिलने का टाइम क्या है और डॉक्टर की भी टाइमिंग, मतलब फ्लोर के हिसाब से है यहाँ पे सब कुछ। मुझे नहीं पता था तो मैं यहाँ पे आने में लेट हो गई थी, क्योंकि मैं तो अपने 3rd फ्लोर के हिसाब से ही आई थी। तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर साहब आज नहीं मिले हैं, तो आज मैं यहीं रुकूँगी। और जो भी प्रॉब्लम है मुझे जब भी पता चलेगी। अभी मेरे तो बस मुझे ऐसे ही बस जाने दिया था, उन्हें बता दिया था कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, वरना ऐसे मिलने भी नहीं देते यहाँ पे। तो मैंने जो भी उनके कंपाउंडर वगैरह थे, जो नर्स थे उनके पास में रहते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है, तो उन्होंने मुझे कुछ भी बताया नहीं। कह रहे थे वहाँ पर बाहर सर हैं, वो ही आपको बताएंगे जो भी है। तो वो तो वहाँ से जा चुके थे, तो मैं पूछ ही नहीं पाई आखिर प्रॉब्लम क्या है कैसे जो भी है, क्योंकि अभी उन्होंने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया है। और मैंने आपको बोला था कि जो भी आज रिपोर्ट है वो आज आ जाएगी। तो रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें अभी भी पॉजिटिव ही आया है जो भी है। तो जो और मैं कल बात करूँगी तो आप सभी को बता दूँगी। दीदी थी तो जो भी प्रॉब्लम है मैं कल आपको बताऊंगी बात करने के बाद में, क्योंकि उससे पहले मेरी यहाँ भी किसी से भी बात नहीं हुई है। जो उनके नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया और ढंग से मुझे कोई कुछ यहाँ बताता भी नहीं है। तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। बात होने के बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो भी मेरी भी थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा भी दिमाग हर समय ऐसे ख़राब ही रहता है, क्योंकि जब वो यहाँ रहते हैं ना तो मैं उनके बिना थोड़ी परेशान रहती हूँ। अगर वो घर पे रहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कौन से दिन को यहाँ से जाएंगे, तो फिर मैं कल ही बताती हूँ आपको। और अभी रुकने का मैं देख रही हूँ, या तो दीदी के पास रुकूँगी क्योंकि ये भी रहती हैं यहाँ पे। दीदी काफ़ी दिनों, पिछली बार भी मैंने आपको मिलवाया था इनसे और इस बार भी अभी वो यहीं पे हैं। ये भी बीच में 3 दिन के लिए चली गई थी, अब ये कल से यहाँ पे ही हैं। तो देखते हैं, या तो दीदी के पास रुकूँगी या फिर मैंने अपने बहन के हस्बैंड को अपने यहाँ पे बुलाया है पास में। तो उनकी दीदी भी यहीं पे रहती है सेक्टर 62 में। तो वो कह रहे हैं कि भाभी आप रात को यहाँ परेशान हो जाओगी तो वहाँ चलना, अपनी दीदी के घर के लिए कह रहे हैं। तो या तो मैं वहीं पे जाऊँगी, फिर देखती हूँ। और अभी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार हम मिल सकते हैं और बाकी अस्पताल में तो 2 बार मिलने का टाइम होता है ना, लेकिन यहाँ पे मिलने का जो टाइम है सिर्फ एक ही बार का है। तो वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे 24 घंटे में एक ही बार मिल सकते हैं। तो जो था वो निकल गया, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। तो जो भी है मैं कल ही बताती हूँ आपसे। कल के लिए या तो मैं यहीं रुकूँगी या फिर दीदी के घर पे चली जाऊँगी। 62 यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर अब देखते हैं यहाँ से
आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इन्हें बहुत फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी की हेल्प करना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वक्त इनको आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब इनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प इनके हस्बैंड की ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करेगी। प्लीज़ हेल्प कीजिए, हेल्प अस। थैंक यू। अब इतना समय हो गया तो प्रॉब्लम तो आती है सामने, 1 महीना सा हुआ जा रहा है। तो यही है, स्थिति भी इतनी ज़्यादा ख़राब सी होती जा रही है। बस ये है कि यहाँ का जो खर्चा है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, ऐसी स्थिति में हम अपने बिना डॉक्टर गिराए के घर भी नहीं लेके जा सकते हैं, है ना। तो क्योंकि अब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये फैसिलिटीज़ जो हम हॉस्पिटल में है वो हम घर में नहीं दे सकते। रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे एक बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट है, और रिकवरी भी बहुत हो रही है। लेकिन थोड़ा सा उनको अभी किडनी में इन्फेक्शन आया है, तो डॉक्टर सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अभी 1 हफ्ता और उनको यहाँ पे रखा जाए। तो प्लीज़ आप सब इनको बहुत सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की इन्हें बहुत ज़रूरत है। सब इनके हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग कीजिए, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ही बहुत असरदायक होती है, मेरा यही मानना है। मेरी सास भी यहीं एडमिट है, अब काफ़ी रिकवरी उनकी भी हो रही है धीरे धीरे। अब काफ़ी जैसे पहले पेन में थी बहुत, लेकिन पेन से थोड़ा उभर रही है। तो मैं यही चाहती हूँ आप मेरी सास के लिए प्रे करें और इनके हस्बैंड के लिए, सबके लिए प्रे करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तो सबसे पहले मैं सिर्फ 4th फ्लोर पे आई, तो यहाँ पे टाइमिंग ही तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी सीधे 4th फ्लोर पे ही आई थी। तो मैं जब आती हूँ ना सीढ़ियों से चढ़ के, तो मुझे थकान बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बैठ के मैंने दीदी के लिए कॉल की। मैंने पूछूँ दीदी शायद यहीं पे होंगी, तो मैंने सबसे पहले दीदी को कॉल किया। तो दीदी उस समय 2nd फ्लोर पे थी, क्योंकि दीदी की जो सासू माँ है ना वो 2nd फ्लोर पे हैं। तो फिर दीदी तुरंत आ गई थी मेरे पास में। लेकिन हर बार ले जाती बना के छोड़ा ही नहीं, तो हमारा तो काम है भाई, करना है चोरी से ही। ये सब कुछ इसी के थ्रू है ना, लोगों को विश्वास तो दिलाना है। यूट्यूब के पेमेंट तो लगाती है तुम्हारी, इंस्टा के लगाती है? इंस्टा की नहीं आती थी, इंस्टा से कोई पेमेंट नहीं है। और एफबी की? हाँ, एफबी से आती है थोड़ी, और उससे आती है यूट्यूब से आती है। इंस्टा की नहीं, इंस्टा की आती है। हाँ, उसमें भी यूट्यूब जैसा ही प्रोसेसर है, जो भी है। हाँ, सबको सब्सक्राइबर जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, तो व्यूज़ के हिसाब से जो जितना देखेगा वही रहता है इसमें सब कुछ। कमेंट्स लाइक के आधार पे कमेंट्स लाइक और